खबर तफसील से 12 जून को सुपुर में हुए हमले में मुलव्विस मिलिटेंटों से मुताल्लिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने पोस्टर चस्पा किए हैं। कस्बा सुपुर में ये पोस्टर चस्पा पाए गए। मुदस्सिर अहमद पंडित, खुर्शीद अहमद मीर और फैयाज अहमद वार नामी 3 मिलिटेंटों के नाम दिए गए हैं। इनके सर पर 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। कोई भी जानकारी देने वाले का नाम खुफिया रखने की बात कही गई है। इनमें से किसी भी मिलिटेंट की जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वाज़ेह है कि सुपुर हमले में 2 शहरियों और 2 पुलिस एहलकारों समेत कुल 4 की मौत हुई थी। चंद अफराद जख्मी भी हुए थे। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां शुरू करने से मुतालिक अफवाहों के बीच पीडीपी ने श्रीनगर में वाक़े पार्टी सदर दफ्तर पर एक मीटिंग मुनक्किद की। अगरचे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा से इसे मामूल की मीटिंग करार दिया, ताहम उन्होंने कहा कि पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। इन्होंने जम्मू कश्मीर की तकसीम से मुतालिक अफवाहों को मुस्तरद किया। तो हमेशा चलते रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये उनसे पूछना चाहिए जो रूमर मॉन्गर्स हैं, वो क्यों फैला रहे हैं, क्या फैला रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे एलजी साहब ने भी इसका क्लियरली उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई यहाँ कोई ऐसा वाक़ा नहीं होने वाला है कि जिससे लोगों को तशवीश होनी चाहिए। मुझे कोई पता नहीं है इलेक्शन कब होने वाले हैं, कब नहीं होने वाले हैं। फिर आप वही अफवाहबाजी पे पहुँच गए कि दिसंबर में होने वाले हैं या मार्च में होने वाले हैं। लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वादी कश्मीर में इंसानों पर जंगली जानवरों के हमलों का सिलसिला जारी है। जिला बडगाम में एक चरवाहे को भालू ने हलाक कर दिया। बताया जाता है कि 40 साल मोहम्मद रमजान चौपान अपने माल मवेशी को लेकर लदरमन जंगल गया था। इस दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। चौपान का ताल्लुक बोनियार सिरसियार चाडूरा से बताया गया है। अनंतनाग के खिरम इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सेब के बाग में कुएं की खुदाई के दौरान 3 अफराद फंसकर बेहोश हो गए। लोगों की मदद से तीनों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने अबराज अहमद लोन नामी शख्स को मुर्दा करार दिया। दीगर 2 अस्पताल में जेरे इलाज हैं। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वादी कश्मीर के कई मकामात पर लोग कोविड वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम अंजाम देने वाली महकमे सेहत की टीमों को कई मकामात पर लोगों की मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल ब्लॉक करेरी के बहरामपुरा तलगाम पटन इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह एक खातून महकमे की टीम के साथ उलझ गई। वो उसके शौहर को वैक्सीन लगाने से इनकार कर रही है। इस दौरान महकमे सेहत की टीम और वहां के लोगों के बीच तल्ख कलामी भी हुई। उधर बीएमओ करेरी का कहना है कि इस वाकये को लेकर पुलिस स्टेशन करेरी में तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज की गई है। हमने सीधे बोला इसको नहीं करना, इसका वीडियो मत उठाओ, मेरा हाथ में मैं मुंह तोड़ूंगी। तोड़ के दिखाओ अपनी शक्ल में फिर आने दिखाइए। क्या कर रहे हो? वीडियो मत उठाना। मैं बोल रही हूँ मुझे थप्पड़ नहीं मार रहा, तुझे पता है मैं यहीं पे गाड़ दूंगी। हाँ तू है ना आए, तू है ना आए बदतमीज। मैं कहना खुद की हार शीट में क्या कह रहा है? आप वीडियो क्यों उठा रही हो? क्यों उठा रही हो वीडियो? सर पुलिस को बुलाइए, अब ज्यादा हो गया। थप्पड़ वाली बदतमीज इंसान, एक झटका मारोगी। किसको मारोगी? आपको खबर कुछ छाबड़ फरोश शगामत श्रीनगर पर उर्दू में बात कर रही हो, तमीज एक पैसे की भी नहीं है। सर पुलिस को बुलाइए, हम नहीं बैठेंगे यहाँ पे। मुलाजिमों ने उनको बड़े अच्छे तरीके से मोटिवेट करना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने हाथापाई पर उतर आए और गाली गलौज की। चूँकि हमारा भी फीमेल स्टाफ था वहाँ, तो उन्होंने फौरन मुझे इतला की और हमने बरवक्त कार्रवाई की। हमने अपने एसडीएम साहब पट्टन को इतला की, क्योंकि ये सब डिवीजन पट्टन में आता है। उन्होंने और पुलिस को भी, हम पुलिस स्टेशन क्रीरी को भी हमने इतला किया SHO साहब को। तो उन्होंने बर वक्त, हम उनका बड़ा शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके वहाँ पर, ताकि माहौल और बिगड़ न जाए, उन्होंने फौरन अपनी टीम वहाँ रवाना की और जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई करनी थी वो उन्होंने शुरू की है।
डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर और जम्मू कश्मीर के मुमताज मुआलिज डॉक्टर नवेद नजीर ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना देकर कोविड वैक्सीन लगवाएं। कोविड मुखालिफ टीका लगाने से कुछ लोगों के एतराज के तनाजुर में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना मुखालिफ टीकाकारी पूरी दुनिया में जारी है और किसी भी जगह से परेशानी की कोई बात सामने नहीं आई है। लोगों में कहीं कोई गलतफहमी थी। हमने इससे पहले भी कहा, हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 100% आपकी वैक्सीनेशन है, बहुत सारे, और हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो 100% की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ कश्मीर में वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, ये थ्रू आउट इंडिया होती है। इसके बगैर हर एक दुनिया में हर एक जगह हुई। अब जो कहीं कहीं गलत खबरें होती हैं उस पर ध्यान ना दें। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसी फील्ड में पूरा उनका जो पूरी उम्र गई है, उनका कहना ये है कि वैक्सीन करना बहुत ही ज़रूरी भी है और बहुत सेफ है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में वैक्सीन पूरा हुआ, इवन मेडिकल में देखिए लास्ट ईयर कितने ज़्यादा लोग हमारे इन्वॉल्व हो गए, उनमें जाम होते भी हुई। और इस साल काम क्यों हुआ, हमने देखा जो जिसने वैक्सीन कराया था, जो पूरा वैक्सीनेटेड था, उसमें बहुत ही पहले लगता ही नहीं है, अगर लगा भी माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता, वो उस तक पहुंचते ही नहीं है। और उसके बाद उनमें जो डेथ रेट है बहुत कम है। आप देखिए बैरूनी ममालिक पे जहाँ पे वैक्सीनेशन फुल्ली कवर हुई है, वहाँ तो जो भी जो हमारे यहाँ पे SOPs हैं लाइक मास्क वगैरह है, उनको भी अब तर्क किया गया है काफ़ी कंट्रीज़ में। लेकिन ये इसी की वजह से वो पॉसिबल हुआ जब पूरी कम्युनिटी वहाँ पे वैक्सीनेट हो गई, और यही एक तरीका है जिससे हम इस बीमारी से निजात पा। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने कहा है कि अवाम बिला खौफ कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगवाएं ताकि इस मुहलिक वबा को शिकस्त दी जा सके। उनके मुताबिक कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाना ना तो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है और ना ही शरअन इसमें कोई कबाहत है। लोग कोविड वैक्सीन लगाकर कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। जिन्होंने कोविड मुखालिफ वैक्सीन नहीं लगवाया था गुज़श्ता साल, उस पर तकरीबन 15 अफराद की हलाकत हो गई। इसी पस मंज़र में मजलिस ने एक बार फिर अपील जारी की है कि इस्लामी तालीमात के कतई मुखालिफ नहीं है कोविड वैक्सीन, और ये लगाना है। लिकुल्ले दाइन दवाउन, अल्लाह ताला ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से ऐलान करवा दिया कि अल्लाह ही मर्ज़ पैदा करते हैं और हर मर्ज़ की उसने दवा भी बनाई है। तो अगर आज कोई दवा आ गई है, कोई वैक्सीन आ चुका है, तो उसे लगाना है, और इससे हम न सिर्फ अपने आप को बचा सकेंगे बल्कि अपने कुंबे और समाज को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेंगे। माना कि इस ज़मीं को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। आज कश्मीर के उस बेबाक सहाफ़ी की तीसरी बरसी है जिसे दुनिया शुजात बुखारी के नाम से जानती है। शुजात बुखारी वादी का एक ऐसा नाम जिसने सहाफ़त, अदब और समाजी खिदमात में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। साल 2018 में आज ही के दिन मिलिटेंटों ने शुजात बुखारी को हमसे छीन लिया था। हालांकि हर साल शुजात बुखारी को खराज क़दर पेश करने के लिए कई प्रोग्राम मुनक्किद होते थे, ताहम इस साल कोरोना की वजह से ऑनलाइन तकरीब के जरिए शुजात बुखारी को याद किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू भी शुजात बुखारी को खराज क़दर पेश कर रहा है। याद के बेनिशा जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी। वक्त इंसान की मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ कुछ ऐसे दिन और लम्हात हमारी याददाश्त को कुरेदते हैं जिसकी वजह से हम माजी की तल्ख या अच्छी यादों में झांकने पर मजबूर हो जाते हैं। साल 2018 में 14 जून को ही मिलिटेंटों ने शुजात बुखारी को हमसे छीन लिया था। ताहम वक्त की रफ्तार भी शुजात बुखारी के कारनामों के नकूश नहीं मिटा सकी। आज शुजात बुखारी की तीसरी बरसी है। शुजात बुखारी की किन किन खुसूसियात और अच्छाइयों को याद किया जाए। वो एक वक्त में कई कामों में मसरूफ थे। वो सहाफत के मीरे कारवां और शुजात और बेबाकी की जिंदा मिसाल थे। शुजात बुखारी जिला बारामूला के करीरी इलाके में एक बावकार और बाइज्जत घराने में 25 जून 1968 को पैदा हुए। सैयद शुजात बुखारी का सहाफत का सफर लगभग 3 दहाइयों पर मुश्तमिल रहा।
वो तखय्युल, इख्तिराई सलाहियत और हमगीर फिक्र के हामिल सहाफ़ी थे। शुजात बुखारी का शुमार एक काबिल और मुनफरिद फिक्र नज़रियात रखने वाले सहाफ़ियों में किया जाता था। बुखारी एक शरीफुल नफ्स और मदद का जज्बा रखने वाले इंसान थे। वो अमन के पैगंबर थे। उन्होंने हमेशा वादी कश्मीर के अमन के चिराग को रोशन करने की कोशिशें की। सैयद शुजात बुखारी ने जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के हवाले से कई कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया था। वो पाकिस्तान के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी का भी हिस्सा थे। वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को करीब लाने के लिए भी सरगर्म रहते थे, लेकिन उनकी यही कोशिशें अमन के दुश्मनों और समाज के शरपसंदों को पसंद नहीं आईं और उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। शुजात बुखारी न सिर्फ सहाफत के मैदान में सरगर्म थे, बल्कि अदबी शोबे में भी उनकी खिदमत काबिल सताइश है। वो कई अदबी अंजुमनों की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। 2014 में सैलाब के दौरान उन्होंने जरूरतमंदों की भरपूर मदद की। शुजात बुखारी हमेशा कश्मीरियों के हुकूक की वकालत करते थे। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी वो कश्मीरियों के हुकूक की आवाज बुलंद करते रहे। समाज, अदब और सहाफत के लिए शुजात बुखारी की मसरूफियत, मशगूलियत और इन्हिमाक का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि वो जाती और पेशेवराना जिंदगी को अलग अलग नहीं रख पाते थे। शुजात बुखारी ने सख्त मेहनत और अनथक कोशिशों से मुख्तलिफ मैदान में मुनफरिद नकूश छोड़े हैं, जो हमेशा उनकी याद की लौ तेज करते रहेंगे। होगा किसी फलक पे वो खुर्शीद जलवागर, कहते हैं आफताब कभी डूबता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, सैयद शुजात बुखारी की बरसी के मौके पर वादी में कई ऑनलाइन और दिगर तकरीबात का एहतमाम किया गया। इससे जुड़ी मजीद खबरें बुलेटिन के अगले हिस्से में पेश की जाएंगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर खबरों का। ICDS प्रोजेक्ट के वर्करों और हेल्पर्स ने आज श्रीनगर शहर में एहतजाजी मुजाहरा किया। वो अपनी देरीना मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रहे थे। वर्करों ने बताया कि पिछले 3 सालों से उनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई हैं। उनके मुताबिक इन्होंने इंतजामिया में आला ओहदेदारों से रुजू किया था, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। एहतजाजी वर्करों ने घंटा घर से प्रेस इनक्लेव तक रैली निकाली। तनख्वाह बार बार कर प्रोटेस्ट प्रेस गली मज तो पता तो ना जान वल गई 3 वरी कर सन आवाज कह बोजान। मेहरबानी तो मेहरबानी कर वात दो आला अफसरन नश सन इंफॉर्मेशन कि कतन ये मसला हल। हम अपने आला अफसरों से भी मिले, वहाँ पे भी उन्होंने बोला हाँ आज करेंगे, कल करेंगे। वो ये नहीं कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल से हमारी चपलें घिस गई। विंटर में हम यहाँ आ रहे थे, बारिश में जाकर घर जाते थे, बीमार हो जाते थे। हर 1 हफ्ते के बाद प्रोटेस्ट करते रहते हैं यहाँ पे। हम अपने आला अफसरों से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी 3 साल पे जो बंद है वो रिलीज कर दी जाए। पुलवामा में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज छोड़कर आज काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दिया। आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की है। CM ऑफिस पुलवामा में आशा वर्करों ने धरना दिया और DC ऑफिस पुलवामा तक एहतजाजी रैली निकाली। आशा वर्करों ने कहा कि कई बरसों से वो कम उजरत पर महकमे सेहत के शाना बशाना काम अंजाम दे रही हैं और कोरोना के हालात में भी अपनी जान को खतरे में डालकर भी बेहतर तरीके से अपने फराइज अंजाम दे रही हैं, लेकिन हुकूमत उनकी मुस्तकली और माहाना उजरत में कोई इजाफा नहीं कर रही है। हम पे बहुत सारा जुल्म ढाया जाता है, हमें इंसेंटिव्स पर काम कराया जाता है, वो भी टाइमली नहीं मिलते हैं। हमें प्रेग्नेंट वुमेन की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो भी काम होता है हेल्थ डिपार्टमेंट का वो हमसे करवाया जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। 2020 में कोविड आए हैं, देखो हम घर घर जा रहे थे, हम उन पेशेंटों से मिल रहे थे, उनके पास किट ले जा रहे थे, लेकिन हमारी फिक्र कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं दे रहा है। हमारा किट नहीं है, हमारे पास ग्लव्स नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है, हम खरीद के लाती है। ये जो सैनिटाइजर है वो भी नहीं दे रहे हैं।
आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन ने अनंतनाग में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सरकार पर इनका इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाया। एहतजाजी खवातीन के मुताबिक इन्हें लंबे अरसे से मुशाहरे से महरूम रखा गया है। इनका कहना है कि कोविड के दौरान ड्यूटी के बावजूद इन्हें जरूरी किट्स भी फराहम नहीं की गईं। हमारा आरएआरएम 5 महीनों से नहीं मिल रहा है। 2018 से हमारी जो आरएआरएम है वो भी लायबिलिटी है, वो भी नहीं हमें मिल रहा है। जो हमारी हेल्पर्स बहनें हैं उनको 2 साल से उनको रेंट नहीं मिल रहा है। गवर्नर हुकूमत बस से मस्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बार बार सड़कों पे आ रहे हैं। हम उससे अपील कर रहे हैं कि हमारा मसला हल होना चाहिए। हम कोई शौक हमें नहीं है कि हम सड़कों पे आएंगे। फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। शोर आफाक सयाहती मकाम सोनामर्ग में सयाहती सनत से जुड़े अफराद गुज़िश्ता 3 बरसों से काफ़ी नुकसान से दो चार हो रहे हैं। होटल मालिकान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। खासी तादाद में लोग बेकार बैठे हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट की खास रिपोर्ट। जिले गांदरबल में वाक़े शोर आफाक सयाहती मकाम सोनामर्ग में अगस्त 2019 के बाद सयाहत की सनत वापस पटरी पर लौटने में नाकाम रही है। होटल मालिकान, कोनी वाले, पटरी वाले, ट्रांसपोर्टर और सयाहत से जुड़े दीगर अफराद कसम पुरसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए हैं। हर साल मौसम सरमा में भारी बर्फबारी की वजह से सोनामर्ग पहले ही कई माह तक बंद रहता है। दफा 370 की मनसूखी के बाद पैदा हालात, कोरोना कर्फ्यू और अमरनाथ यात्रा ना होने से सोनामर्ग में ताजिरों समेत दीगर अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। होटल मालिकान का कहना है कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में होने के बावजूद हुकूमत उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। वो मुआवजे के तौर पर एक मरबूत पैकेज की मांग कर रहे हैं। बड़ी मुश्किलात से हम लोग इस वक्त अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन डिमांड्स तो सभी ने रखी हैं। हमारा होटलियर क्लब जो है उन्होंने भी डिमांड रखी है गवर्नमेंट के सामने। एक फुल पैकेज आनी चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बैकबोन ऑफ कश्मीर की। और इस इंडस्ट्री में जब ये इंडस्ट्री डिफंग हो जाती है, 5 इंडस्ट्रीज इसके साथ डिफंग हो जाती है। ये वाहिद एक इंडस्ट्री है जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ टैक्स के शेप में देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन आज यही इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे हैं। आज गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना उन्होंने आज तक अभी तक कुछ किया है। भारी सरमाया लगाने की वजह से होटल मालिकान सबसे ज्यादा नुकसान का सामना कर रहे हैं। वो अपने अमले की तनख्वाह देने से भी कासिर हैं। इन होटलों में काम करने वाले कई अफराद बेरोजगार हो गए हैं। होटल मालिकान बैंकों से हासिल किए गए कर्जे अदा करने से भी कासिर हैं। सोनामर्ग में खासी तादाद में लोग सिर्फ सयाहों की आमद से ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हमें बिजली का फीस, जो पानी का फीस, वो भी हमें अब मतलब कर्जे ले लेके देना पड़ रहा है। और जो हमने यहाँ पे देखभाल के लिए 2-4 स्टाफ रखे हैं वो भी हमें कर्जा ले करके वो भी हमें देना पड़ता है, मतलब कर्जे ले लेके। तो आफ्टर ऑल अगर हम हालात देखेंगे तो होटलियर्स सब तकरीबन सारे होटलियर्स, चाहे वो जो भी इस टूरिस्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता है, चाहे वो घोड़े वाले हो, गाड़ी वाले हो, स्लेज वाले हो, हाउस बोट वाले हो, होटलियर हो, सब की हालत यही है कि मतलब हम सब जो है वो अब कर्जे में डूब चुके हैं। लोन तो सही, लेकिन कम से कम इंटरेस्ट, क्योंकि जब हम बैठे हैं, जब हम अपनी जेब से सारे खर्चे दे रहे हैं, मतलब कर्जा ले लेके दे रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट कहाँ से लाएंगे। 3 साल हो गए टूरिस्ट बंद हो गया। पहले हालात ही ऐसी थी, अब कोरोना की वजह से 3 साल हो गए बंद। हमारा जो काम था वो इसी टूरिस्ट में, इस टूरिस्ट के संबंध में काम करते हैं, टूरिस्ट के साथ। फिर अमरनाथ यात्रा, हमारा काम इसी में, इसी पैसे से हम अपना घर चलाते हैं, सब कुछ इसी पैसे में करते हैं हम। अब 3 साल में कोई काम नहीं है तो बंद। ताजिरों, होटल मालिकान और सनत से जुड़े दीगर लोगों को दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत उनको माकूल मुआवजा देने के लिए इक़दामात उठाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जावेद भट्ट की रिपोर्ट। शोपिया के किसान खुश हैं कि इन्हें चेरी की बहुत अच्छी कीमतें वसूल हो रही हैं। हालांकि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में इन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। ताहम कोरोना के दौर में चेरी की मांग में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से किसानों को मुनाफा बख्श कीमतें मिल रही हैं। किसानों ने भी फलों से लदी गाड़ियों के लिए मुगल रोड खोलने पर यूटी इंतजामिया का भरपूर शुक्रिया अदा किया।
جو یہاں پر اڈلی آ رہے ہیں جو نئی ویرائٹیز جو ہیں یہ 150 سے لے کر 180-90 تک پر کلو بک رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پر کوئن لینڈ آ رہے ہیں وہ 140 سے 170 روپیہ بک رہے ہیں، مخملی یہاں پر 100 سے 150 روپیہ بک رہے ہیں، خاص کر جو ہمارا ڈبل کا چیری ہے اس سال الحمدللہ اس کی کافی اچھی ریٹ ہے، 230 روپیہ آج ہم نے ڈبل، میرے خیال میں 20-25 ہزار ڈبے یہاں پر آئے تھے۔ آگے بڑھیں گے۔ قصبہ کولگام کے نائک پورہ میں لوگوں نے محکمہ جل شکتی کے خلاف احتجاج کیا۔ لوگوں نے کہا کہ علاقے میں عرصے دراز سے پینے کے پانی کی قلت پائی جا رہی ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ کے رویے کی سخت نکتہ چینی کی۔ مقامی آبادی کو کافی مشکلات درپیش ہیں۔ انہوں نے سرکار اور متعلقہ محکمے سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ ادھر محکمہ PHE کا کہنا ہے کہ قصبہ کولگام میں پینے کے پانی کی سپلائی اور دیگر منسلک کام کی دیکھ ریکھ مقامی میونسپلٹی کرتی رہی ہے اور ان کے ملازمین اس کام میں لگے ہیں۔ میونسپلٹی کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ وہ پینے کے پانی کا مسئلہ جلد حل کریں گے۔ لوگوں کے مطابق متعلقہ محکمے اور میونسپلٹی بلیم گیم سے کام لے رہی ہے۔ ٹاؤنس من وُہن ورین پہ آب ونو اہس دتو ہوت موموانہ وانہ پہ لوکن الگ لان یا سڑکہ اپر من یا سڑکہ یپر من سن پرابلم گھے حل سون کم بوزن ڈوڑ رٮ۪تھ گو بسم پہ پتھ کن گو اہس آب ٹوٹلی آب دپان اہس دتو آب تریشا دیتو تریشا گوس تریش چمحال تریش۔ فلٹریشن پلانٹ سے مین لائن آتی ہے کولگام ٹاؤن کے آؤٹر پریمیسز میں، اس کو مینٹین کرنا، فلٹریشن پلانٹ کو مینٹین کرنا، سروس ریزروار کو مینٹین کرنا، انٹرنل ڈسٹریبیوشن جو بھی کولگام ٹاؤن کا ہے وہ تو اب جو ہمارا سٹاف میونسپل کمیٹی میں ڈپیوٹ ہوا ہے ان کو کرنا ہے، یا انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میونسپل ڈپارٹمنٹ کو ہی کرنا ہے انٹرنل ڈسٹریبیوشن کا واچ اینڈ وارڈ اور مینٹیننس۔ ودن 2 or 3 days ہم پورے کولگام ٹاؤن میں 24 hours واٹر سپلائی دیں گے، اور میں پورے اطمینان اور پورے بھروسے کے ساتھ سبھی اپنے لوگوں کو یہ پرومس کرتا ہوں کہ بس 2 یا 3 دن کی مہلت ہمیں دیں، 3 دن کے بعد انشاءاللہ کولگام ٹاؤن میں یہ جو پرابلم ہے پوری ریزالو ہو جائے گی۔ گرمیوں کے موسم میں ضلع کٹھوعہ کے دیہی اور شہری علاقوں میں لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہر کے ناگ نگر کے وارڈ نمبر 7 میں لوگوں کو پانی کی قلت سے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ انتظامیہ سے ناراض ہیں۔ لوڑے لوگ دے کر کر جائیے پھر لوگ کے دن دے کے نہیں دن دے اپنے اپنے واسطے مجھے لائے دا سکھا واسطے جڑے جندے بچارے کو نہیں پبلک سٹینڈ تے نہیں اپنے 5-4 روپے خرچی سکتے، اس نہیں لائی سکتے۔ اس گورنمنٹ اگے یہ اپیل کرنے جا گل نہیں اس کرتے نہیں کچھ، اصل یہ آخنا کہ سانو پبلک سٹینڈ لائی دیتے جا، پانی آنا چاہیے، پانی اصل لے نہیں سکتے ٹوئیے، اصل یہ ریکویسٹ کرنا واٹر سپلائی والے کرنا کہ سانو پبلک سٹینڈ نکلائی دیتے جا، پانی آنا چاہیے۔ ادھر گوری پورہ اونتی پورہ میں لوگوں نے علاقے کے اندرون سڑکوں کی خستہ حالی کو لے کر محکمہ R&B کے خلاف ایک خاموش احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے اور یہاں اندرون سڑک کے بھی اس قدر خستہ حال ہیں کہ پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ BJP لیڈر محمد شفیع نے بھی علاقے میں سڑکوں پر میکڈم بچھانے کی مانگ کی ہے۔ آج تہ یہ کہ یہ سون گام گوری پور اس تحصیل اونتی پورس میں ڈسٹرک پلوامس من یہ خستہ حال گام تھومت گورنمنٹن نظر انداز کورمت کی سڑکہ R&B یا PWS تحت تم بالکل خستہ حال بنا وتہ پکن کی بنا پکن سن ڈیمانڈ یہ سن گزارش ڈیمانڈ یہ کہ سون مسئلہ کرو واتن اعلیٰ حکامس تان گزارش کران حکامن تہذ دست گوس یہ واتن یہ ڈیمانڈ سن تامت تاکہ یم روڈ ہر شعبہ متاثر ہوا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کا شعبہ بھی اس سے نہیں بچ سکا۔ جموں میں سنیما گھر اور تفریح کے دیگر مراکز بند رہنے سے اس شعبے سے وابستہ سینکڑوں افراد کی روزی روٹی متاثر ہوئی ہے۔ متاثرہ افراد سرکار سے مالی پیکیج کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جموں سے ہمارے نمائندے سمیر بھٹ کی خاص رپورٹ۔ جموں کے سارے تھیٹر مالکان کا یہی حال ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ سال کورونا لہر کے بعد اگرچہ چند ماہ تک تھیٹر کھل گئے تھے، تاہم کورونا کی ڈر کی وجہ سے لوگوں نے سنیما گھروں کا رخ نہیں کیا۔ اگر آپ کو بڑے کلیئر ہارٹیڈ بتاؤں، جتنے بھی میرے امپلائیز تھے مجھے سب کو بیچاروں کو جواب دینا پڑا، بیکاز آئی واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پے دا سیلریز۔ جب میرا تھیٹر ہی پورا بند ہے تو میں کہاں سے سیلری دوں گا؟ دیر از نیل انکم ان مائی تھیٹر پراپرٹی۔ پہلے میرے پاس 25 امپلائیز تھے، آج کی ڈیٹ میں میرے پاس 5 امپلائیز ہیں۔ جو ہمیں پارکنگ آتا ہے تھوڑا بہت
उसी से हम एक्सपेंसेस जो हैं अपने स्टाफ के मीट कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट्स भी देने पड़ती हैं, हर चीज़ की देना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें राहत नहीं आई। जम्मू के मुख्तलिफ सिनेमा घरों में काम कर रहे मुलाजमीन की रोजी रोटी पर काफी बुरा असर पड़ा है। गुज़िश्ता 2 बरसों से ये मुलाजिम बेकार बैठे हैं। कई मुलाजमीन को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा। तो हाउसफुल जाते थे यहाँ अंदर, पब्लिक को निकालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ती थी हमें भी, ये बरामदा खाली करो, ये बात खाली करो, पहले ये था। तो इससे तो बिल्कुल सिनेमा लाइन का तो बिल्कुल हिसाब सफाया हो गया कोरोना की वजह से। पिछले साल का कोरोना, अब ये आ गया तो अभी देख लीजिए, ये गवर्नमेंट अगर हमें परमिशन देगी ना चलाओ सिनेमा में, कोई बंदा नहीं आएगा। वो कहती है 50% ऑक्यूपेंसी पर ये चलाओ आप, मुझे उम्मीद नहीं है कि 5% भी लोग आए। इन सिनेमा घरों के मालिकान की सरकार से अपील है कि इनके बाद आबादकारी के लिए माली पैकेज का ऐलान किया जाए। ये लोग चाहते हैं कि वो नुकसान की भरपाई करके दोबारा अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। बैंक्स की तरफ से आई थी पहले कि भाई इंस्टॉलमेंट जो है आपकी 6 मंथ्स के बाद ली जाएगी, बट वो भी फिर देनी तो है ही है। दैट इज़ जस्ट अ लॉलीपॉप गिवन बाय द गवर्नमेंट। कुछ हमें सब्सिडी दे जैसे पहले हमारा मेंटेनेंस चार्ज जो है गवर्नमेंट हमें देती थी, एक्साइज डिपार्टमेंट के थ्रू से हमें वो एक रिफंड होता था। सरकार ने वो भी बंद कर रखा है, एटलीस्ट वो तो इनको ऑन कर देना चाहिए था। जरूरत इस बात की है कि सरकार इस शोबे की तरफ भी तवज्जो दे और इस सनत को जवाल का शिकार होने से बचाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन की सरबराही में एनसी रहनुमाओं की टीम ने आज नूरबाग बारामुल्ला के आग मुतासरीन से मुलाकात की। इन्होंने नुकसानात, इंतजामिया और सिविल सोसाइटी की इमदाद के लिए उठाए गए इक़दामात की तफसीलात हासिल की। एनसी रहनुमाओं ने अहले खाना को इमदाद के तौर पर गैस के चूल्हे और LPG सिलेंडर समेत राशन और ज़रूरी अशिया तकसीम की। मोहम्मद अकबर लोन, नासिर असलम वानी, जावेद अहमद डार, नीलोफर मसूद ने मुतासरा खानदानों की फौरी इमदाद का मुतालबा किया। मेरे हमसफर साथी जिला सदर बारामुल्ला, सब कुछ करने की ज़रूरत है। इनकी बाज़ाबादकारी के लिए सब कुछ ज़रूरत है जी। एक घर बनाने में आप भी जानते हैं एक उम्र लग जाती है, तिनका जोड़ के एक आशियाना बनता है। इनका आशियाना एक ही रात में उठ गया। ये कोई एक चीज़ 2 चीज़ की बात नहीं है। सबसे पहले इनकी छत वापस लग जानी चाहिए, फिर जो घर में जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो सारा सामान इनको दस्तयाब होना चाहिए। उसमें हम पे जो जिम्मेदारी होगी हम वो पूरा करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी जो है रिहैबिलिटेशन के लिए काम करें। इनको ज़मीन थोड़ी बहुत वागुजार की जाए ताकि ये भी अब फैल सके। एक घर में 3-3, 4-4 फैमिलियाँ रह रही हैं, इनको भी अब अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने का हक मिलना चाहिए। हेल्प फाउंडेशन वर्मुल जो है वो कंटिन्यूसली इनको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक ना इनका अपना एक सेटअप क्रिएट हो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और आज यहाँ पर कुछ NGOs आए जिनने इनको वो प्रेशर कुकर्स, यूटेंसिल्स और ये गैस का ये दिया। यही वो बस्ती है जहाँ चंद रोज कबल आग के एक होलनाक वारदात की वजह से 15 कुंबे खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। इस सानहे के बाद जहाँ सिविल सोसाइटी और इंतज़ामिया इनकी मदद के लिए सामने आई, ताहम आग मुतासरा लोगों की मांग है कि इन्हें किसी महफूज मकाम पर ज़मीन फराहम की जाए ताकि गुंजान आबाद वाली इस कॉलोनी में इस तरह के वाक़यात रोनुमा न हों। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए बारामुल्ला से मैं सज्जाद हुसैन। बेरोजगार नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने और खुद रोजगार से मुतालिक सरकारी स्कीमों के बारे में आगाह करने के लिए जिला स्किल कमेटी गांधरबल के ज़ेरे एहतमाम संकल्प स्कीम के तहत जॉब मेला और बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। ज़राअत, हॉर्टिकल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने अपने स्टॉल लगाए और नौजवानों को मुख्तलिफ स्कीमों से आगाह किया। कंपनियों की जानिब से शुरका के लिए वर्चुअल अंदाज के जरिए इंटरव्यूज भी लिए गए। कुछ ऑर्गेनाइज किए उधर। अगर गांधरबल के जितने भी पास आउट्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से या ITI से या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का पास आउट है, उसके लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि वो आए, अपनी ट्रेनिंग्स देखे, प्रोग्राम्स देखे, किस फील्ड में, किस साइड में उनका जो इंटरेस्ट है, तो हम उनको उस साइड में उनकी जो डेवलपमेंट है उसी फील्ड में डेवलपमेंट करेंगे। बेरोज़गार नौजवान जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल उनकी अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए थे ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं या पब्लिक सेक्टर अदारों की जो स्कीमें हैं
उनके बारे में उनको जानकारी हासिल हो और वो इसका फ़ायदा उठा पाए। सैयद शुजात बुखारी की बरसी के सिलसिले में कश्मीर प्रेस क्लब में एक ऑनलाइन तज़ियती मजलिस का एहतमाम किया गया। शुजात बुखारी के साथ ही रहे सीनियर सहाफ़ी और कश्मीर लाइफ के एडिटर इन चीफ मसूद हुसैन ने बुखारी को याद करते हुए उन्हें काबिल, बाज़ौक़ और शफ़ीक़ साथी करार दिया। क्लब के सदर शुजाउल हक ने भी शुजात बुखारी को खराज अक़ीदत पेश किया। बेहतरीन दोस्त थे अपने सब कलीग्स के जिन्होंने उसके साथ काम किया। उनका कत्ल होना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अल्लाह हम सब पर मेहरबान हो, अल्लाह उन पर मेहरबान हो, तो उनकी मग़फ़िरत हो। अब क्या करें, अब ये तो पेशे का इंतखाब हुआ है कि हम यही करना है, तो हर पेशे की अपनी डिमांड्स होती हैं, लेकिन ये डिमांड नहीं होती है कि ज़रूरी मरना है। उनके जाने की वजह से जो एक वॉइड क्रिएट हुआ है जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी में, वो शायद ही फिर कोई भी किसी भी तरीके से भरा जा सकता है। हम हमेशा उनको याद करेंगे और जिस तरीके से इस पूरे सानिया को अंजाम दिया गया, हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार उस केस की तह तक जाए और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि उनके घर वालों को और हम सब को भी इंसाफ मिले। उधर अदबी मरकज़ कामराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने सैयद शुजात बुखारी की खिदमत को याद करते हुए कहा कि वो आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह और बाइसे तहरीक रहेंगे। इन्होंने कहा कि बुखारी एक बेबाक सहाफ़ी थे। इन्होंने मज़ीद कहा कि कभी अपने उसूलों के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। बुखारी के आबाई इलाके करेरी बारामुल्ला में उनके हक़ में खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। के बारे में एक ख्याल है, एक एहसास है, वो ये है कि वो बड़े सहाफ़ी थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो एक अच्छे मुकर्रिर थे, वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एक राइटर थे। उनकी दिलचस्पी बहुत से मामलात में थी, लेकिन मैं जब टटोल के उनको देखता था तो मुझे एक ही चीज़ लगती थी कि शुजात इज़ ए कश्मीर लवर। वो कश्मीर की मोहब्बत में गिरफ़्तार थे और कश्मीर की मोहब्बत उनके वजूद का हिस्सा थी। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने के लिए जिला इंतजामिया और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने श्रीनगर में एक वैक्सीनेशन मेले का आगाज किया है। मुतादिद मकामात जैसे प्रताप पार्क, पंथ चौक और बटमालू बस यार्ड पर वैक्सीनेशन मुहिम का इनेकाद किया गया। डीसी मोहम्मद एजाज असद ने वैक्सीनेशन के अमल की निगरानी के लिए मकामात का दौरा किया। वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू किया गया है और जो लोग अभी अनवैक्सीनेटेड हैं उनको इनोकुलेट करने के लिए इस तरीके के कैंप लगाया गया है, ताकि आवाम को आने में भी दुश्वारी ना हो, क्योंकि बटमालू बस अड्डा है जहाँ पर ये किया गया है और यहाँ हर कोई जानता है, जानी पहचानी जगह है और आने में भी किसी को कोई दुश्वारी नहीं है। तो मैं आपके ज़रिए आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि जिन ने वैक्सीन नहीं कराया है 18 एंड अबव, वो सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर पर या वैक्सीनेशन मेला की जो साइट है वहां जाकर टीका लगवाएं, अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिली की भी हिफाजत करें और पूरे श्रीनगर की हिफाजत करें। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद और कुदरती आफात से मुतासरा अफराद की बाज़ आबादकारी के लिए काम करने वाली एक बैन अक़वामी गैर सरकारी तंजीम ने कोविड के खिलाफ टीका लगाना शुरू कर दिया है। मुहिम की शुरुआत ज़िला गांधरबल के वाइल में हेड ऑफिस में की गई। इस्तफ़ादा कुनंदगान को आमदरफ्त समेत तमाम सहूलियात फराहम की गई। यह अमल ज़िला इंतजामिया, महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद के महकमे के ताउन से शुरू किया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ने ज़रूरतमंदों में व्हील चेयर तकसीम किए। कोरोना को हम हरा सकते हैं जब आपके पास वैक्सीनेशन जो आपने ली होगी। तो हमें उम्मीद है कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे हम और भी बढ़ाएंगे। इनका होप डिसेबिलिटी सेंटर वाले इनको ब्लॉक लेवल पे ले जा रहे हैं। कल 2 दिन के बाद इनका कंगन का प्रोग्राम है। इसी तरह से आने वाले समय में हर डिस्ट्रिक्ट में हम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। उधर जिला किश्तवाड़ में भी 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है। फिलहाल सिर्फ जिले के 4 मराकज में वैक्सीन दी जा रही है। 2-3 दिनों में मरवा सब डिवीजन में भी वैक्सीन दिया जाएगा। मरवा सब डिवीजन में इंटरनेट और बिजली नहीं है। वैक्सीनेशन ऑफलाइन मोड में होगा और बाद में डेटा अपलोड किया जाएगा। मैं यही बोलूंगी, किसी भी अफवाह में ना आइए।
ये सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ही बोला हुआ है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपनी वैक्सीनेशन करवाइए। सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि आप सब कोविन पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करिए। विल कॉन्स्टिट्यूट अराउंड मोर देन 1 लाख, तो इनको हम वैक्सीनेट करेंगे इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। आज उनको हम वैक्सीन दे देंगे, कल या परसों तक वहाँ पहुँच जाएगी वैक्सीन। तो जैसे ही वहाँ वैक्सीन पहुँचेगी वहाँ पर भी हम वैक्सीन को स्टार्ट करेंगे, वो ऑफलाइन मोड में करेंगे और डाटा हम बाद कैप्चर करके बाद में इसको अपलोड कर देंगे। बडगाम के मागाम में पुराने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जच्चा और बच्चा के अस्पताल की हैसियत से शुरू करने का मुतालबा किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मागाम में जब से नया अस्पताल तामीर किया गया है तब से उस पुराने अस्पताल को सरकार और महकमे हेल्थ ने पसे पुश्त में डाल दिया है। मागाम में पुराने अस्पताल की मजबूत इमारतें और दीगर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ काफ़ी अराजी मौजूद हैं जिसे सरकार इस्तेमाल कर सकती है। मागाम बीरवा, टंगमग, पटन और नाराबल के लिए मरकजी हैसियत रखता है। एक हब है, मागाम एक तहसील भी है। इसके अलावा यहाँ से जो पटन एरिया से आते हैं उनको श्रीनगर जाना पड़ता है, बीरू एरिया से जो आता है उसको श्रीनगर जाना पड़ता है, या अगर खाग से कोई उसको 2 गाड़ियाँ तब्दील करनी पड़ती है, फिर उसको जाना पड़ता है खाग, फिर उसको जाना पड़ता है श्रीनगर चाइल्ड हॉस्पिटल। बीरू पे मागम ताई या पटन पे मागम ताई या नारबल पे मागम ताई या वडवन पे मागम ताई यूता फैसला कि अमे इलाक डिमांड अगर अस मदर चाइल्ड हॉस्पिटल रोजे ये सान खुद बेहतर। ये ज़मीन पड़ी है, बिल्डिंगें पड़ी हैं, लेकिन ये दूर दूर इलाकों को ये देते हैं, कोविड हॉस्टल देते हैं, बाकी देते हैं, लेकिन इसकी ये गवर्नमेंट की आदमी दिलचस्पी है यहाँ मागाम में इनको हॉस्टल या ट्रामा हॉस्टल या मैटरनिटी हॉस्टल कायम करना चाहिए। अपील करान ये हॉस्पिटल यस बनस मैटरनिटी हॉस्पिटल या बनस ट्रामा हॉस्पिटल या गैनी सेक्शन दीन। दुनिया के दीगर हिस्सों की तरह वादी कश्मीर में भी आज खून का अतिया करने वाला आलमी दिन मनाया गया। कई मकामात पर खून के अतिया देने वाले कैंप लगाए गए। ऐसा ही एक मेगा कैंप रेड क्रॉस सोसाइटी कश्मीर के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में वाक़ अपने दफातर में लगाया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने खून का अतिया किया। मुंतज़मीन का कहना था कि खून के अतिये से जानकारी को आम करने की ज़रूरत है। बुनियादी मकसद ये है कि हम लोगों के अंदर उस जज्बे को उजागर करें जिस जज्बे के तहत लोगों की मदद करना चाहते हैं, इंसानी जानें बचाना चाहते हैं। खून देना ही देना होता है, ये इसकी ज़रूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है। उस चीज़ के लिए लोगों के अज़हान को इस चीज़ के लिए माइल करना कि जब भी आवाज़ आए, कहीं से भी आए खून की, उनको दौड़ना चाहिए और जान बचानी चाहिए। सबसे बड़ा काम है ब्लड डोनेशन। आप ये कोविड के दौरान देखो कि ब्लड की अशद ज़रूरत होती है, कि इसी सिलसिले में हमने यहाँ आज ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था कि कोविड बीमारों के लिए और बाकी बीमारों के लिए ब्लड की अशद ज़रूरत होती है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर एम मासूम ने कहा कि कश्मीर के तमाम म्युनिसिपल इदारों के लिए डंपिंग साइट्स के लिए DPR को मंजूरी मिली है। जल्द ही इन पर काम शुरू होगा। इन्होंने अनंतनाग का दौरा किया। इनके हमरा म्युनिसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह भी थे। इन्होंने अनंतनाग में ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों पर तबादले ख्याल किया। लोगों को गैर कानूनी तजावुजात से गुरेज करने की भी अपील की। डायरेक्टर ने सरनल जंगलात, मंडी व दीगर इलाकों का दौरा किया और मुताल्लिकीन के साथ मीटिंग्स भी की। देखिए, जो हमारे डंपिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है दैट हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ। हमारे हर म्युनिसिपल कमेटी के लिए लैंड अवेलेबल है, DPRs बनाए हुए हैं, दे हैव बीन अप्रूव्ड, उस पर भी काम चल रहा है। और जो उस ज़िम्मे में हमें प्रोक्योरमेंट्स करनी थी उसके लिए भी हमने ऑलरेडी एक्शन इनिशिएट किया है। जहाँ कहीं हमें इतला मिलती है खिलाफ वर्जी हुई है या डिविएशन वगैरह हुई है, वी आर टेकिंग सीरियस नोट ऑफ इट and we are hopeful that this will be stopped because our team is very vigilant. पुंछ में सियासी और समाजी तंजीमों ने DC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। यह एहतजाज जिले के दरियाओं में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। कछुआ में कैदिया गंदियाल के लोगों ने रावी दरिया में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया और इस काम में इंतजामिया के शामिल होने का भी इल्जाम लगाया। गैर कानूनी कानकनी की वजह से पानी खत्म हो रहा है। रवि एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहिंदर ने कहा है कि उनके इलाके में भी कानकनी जारी है।
उधर बीरवा में महकमे जंगलात ने रेंज ऑफिसर इफ्तिखार अहमद की सरबराही में रात के दौरान गैर कानूनी तौर पर काटी गई जंगलाती लकड़ी से भारी गाड़ी और एक घोड़ा जब्त किया। गाड़ी में मौजूद लोग रात के अंधेरों का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। महकमे जंगलात ने मुलव्विस अफराद की शनाख्त हमचीपुरा के नज़ीर अहमद लोन और शिपलन के एच खान के तौर पर की गई है। महकमे जंगलात बीरवा ने पुलिस स्टेशन खाग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। उधर बारामुल्ला में सब्जी की एक दुकान में चोरी की वारदात पेश आई है। इस हवाले से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि मास्क पहने चोर ने सब्जी की दुकान में नकब लगाई और बताया जाता है कि चोर 50,000 रुपए लूटने में कामयाब भी हुआ। वहीं शहीद पुलिस अहलकार राज सिंह साकिना गंदू भलीसा को खराज अकीदत पेश किया गया। वो पटन इलाके में तैनात थे और मकान से गिरकर शहीद हो गए थे। एसएसपी किश्तवाड़ शफकत हुसैन ने भी दिगर पुलिस अहलकारों के हमरा राज सिंह को खराज अकीदत पेश किया। किश्तवाड़ में खासी तादाद में लोग शहीद जवान को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे थे। राज सिंह की जज्द खाकी को सिंथन टॉप के रास्ते से लाया गया। हमारे भलेस का एक जवान जो है जो पुलिस में कार्यरत थे श्रीनगर के अंदर, वो शहीद वहाँ पर हो गए। तो हमें बड़ा दुख है एज ए भलेसियन होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में पुलिस वाले काम कर रहे हैं रात दिन, और जिस प्रकार से वो पुलिस वालों ने या किश्तवाड़ में हो उनको जो खराज हकीकत दी गई वो अपने आप में अद्भुत थी और बहुत ही शानदार थी। कुपवाड़ा जिले के सोर लौलाब में लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के खिलाफ एहतजाज किया। एक बुजुर्ग शहरी की नामालूम वजूहात की बिना पर मारपीट का इल्जाम लगाया गया। बुजुर्ग शहरी ने इल्जाम आयद किया कि वो बैंक में रकम निकालने आए थे मगर उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इन्होंने उनके साथ मारपीट करने का इल्जाम लगाया। बैंक मैनेजर ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मामले की तहकीकात की जाएगी। इन्होंने कहा कि अगर बैंक का कोई भी शख्स मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू डोगरा फ्रंट ने कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने सिंह की जानिब से दफा 370 के हवाले से दिए गए हालिया बयान पर इजहार बरहमी किया। इन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस आला क़यादत की खामोशी हैरान कुन है। इन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस की जानिब से माफ़ी ना मांगने पर एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। उधर सांबा में फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर्स फोरम के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कुछ मकामी चैनल के जरिए लेक्चरार को बदनाम करने की कोशिश के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कुछ चैनलों ने खबर चलाई है कि लेक्चरार के पास फर्जी डिग्री है और बच्चों के मुस्तकबिल को खतरा है। ताहम फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर्स फोरम ने चैनलों के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। माजूर अफराद ने अपने मुतालबात के सिलसिले में अखनूर के मरकजी चौक पर एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सुशील शर्मा ने हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए अपना सर मुंडवाया। एसोसिएशन के चेयरमैन सुशील शर्मा ने कहा कि हुकूमत और महकमा हर बार हमें यकीन दहानी कराते रहे हैं लेकिन हमारी मांगें और ज़रूरतें पूरी नहीं की जाती हैं। ब्लड डोनर्स डे की मुनासिबत से इमाम सज्जाद ब्लड डोनर्स ग्रुप मागाम के लोगों ने खासकर नौजवानों से अपील की कि वो खून का अतिया देकर दूसरों की जिंदगियां बचाएं। कोविड की वजह से आज कोई तकरीब मुनक्किद नहीं हो सकी। ग्रुप के अहदेदारों ने कहा कि इस दिन का मकसद ब्लड डोनर्स की हौसला अफजाई करना है। ग्रुप ऑफ ब्लड डोनर मागाम की तरफ से तकरीबन आज से 7 बटालियन एसएसबी खिलनी और रेड क्रॉस डोडा की जानिब से खून के अतिया का काम मुनक्किद किया गया। एसएसबी जवानों और अफसरान की खासी तादाद ने खून का अतिया पेश किया। उन्होंने कहा कि खून का अतिया देना अजीम काम है और नौजवानों के इस सिलसिले में आगे आना चाहिए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की 123वीं सालगिरह के मौके पर सांबा में साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा ने खराज अकीदत पेश किया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह 14 जून 1899 में पैदा हुए और 27 अक्टूबर 1947 कबायलियों को लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। पुंछ में सिखों के 5वें गुरु को याद किया गया और इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए लोगों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और उनके नक्शे कदम पर चलने का आज़्म जाहिर किया। गौरीपुरा अवंतीपुरा में नस्ब आबपाशी पंप खस्ताहाली का शिकार हो गया है। लोगों का कहना है कि यह पंप कई दहाई कबल नस्ब किया गया था लेकिन महकमा इसकी मरम्मत नहीं कर रहा है। इस सरकारी जमीन पर खाना बदोश लोगों ने कब्जा जमाया है। लोगों का इल्जाम है कि वो पंप और किसानों की अराजी को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्होंने इस हवाले से महकमे से मुदाखलत करने की अपील की। टेंट दिख टेंटन मज खान बदोश नतीज नान गई अम पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज
नतीज बे गो ब्याक अमि सत ब्याक चीज कि अंद पक लैंड यम गुड़ छावल तीर यह सारी अथ मज नतीज नरा फसलस नुकसान वातान कुलन त नुकसान वातान हुकामन तान यम खान बदोश कड़तोक ये ताकि अख बच गोडनथ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दोयम चीज बच अंद पक लैंड जमींदारन हज बचो अमि नुकसान निश उधर शोपिया में वाक़ई सयाहती मकाम शकरूक किरर अदम तवज्जही का शिकार हो गया है। लोगों का कहना है कि इस तरह की कुदरती खूबसूरती से मालामाल मकामात को सयाहती नक्शे पर लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इनका कहना है कि सरकार की गफलत शुआरी की वजह से कई खूबसूरत मकामात को अभी तक सयाहती नक्शे पर नहीं लाया गया। ये इलाका नदियों, पहाड़ों और झरनों और जंगलात से घिरा है। लोगों ने सरकार और महकमे सयाहत से इस मकाम की जानिब भी तवज्जो देने की मांग की है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।